रात के ठीक 12:38 थे। दिल्ली की ठंडी हवा में अजीब सी नमी घुली हुई थी। बारिश कुछ देर पहले ही थमी थी और सड़कें अब भी गीली चमक रही थीं। रोहन ने अपनी बाइक पुराने से मकान के सामने रोकी और ऊपर देखा। 3 मंजिला इमारत, उखड़ा हुआ प्लास्टर, जंग लगी बालकनियां, सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह बहुत कुछ छुपाए हुए है। लेकिन किराया सस्ता था और रोहन के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। मकान मालिक ने उसे तीसरी मंजिल का आखिरी कमरा दिया था। रात में शोर मत करना, उसने जाते जाते कहा था, और अगर कुछ आवाजें आएं तो ध्यान मत देना। रोहन ने इसे बूढ़े आदमी की सनक समझकर हंस दिया था। पहली रात सब सामान्य रही, दूसरी रात भी, लेकिन तीसरी रात ठीक 1:07 रोहन की नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सन्नाटा था। पंखा चल रहा था लेकिन हवा महसूस नहीं हो रही थी। और फिर ठाक ठाक दरवाजे की तरफ से। रोहन ने घड़ी देखी, 1:07। कौन है? उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। उसने सोचा शायद ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही होगी। वो करवट बदलकर सोने ही वाला था कि फिर आवाज आई, घर घर, जैसे कोई चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो। अब रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। वो उठा और धीरे धीरे दरवाजे तक गया। दरवाजा खोलते ही गलियारा दिखाई दिया, पूरी तरह खाली। पीली बल्ब की रोशनी में दीवारें और ज्यादा गंदी लग रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। गलियारे के फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। वे निशान उसके कमरे की तरफ आ रहे थे। रोहन ने झट से दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह उसने मकान मालिक से पूछा। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम आखिरी कमरे में रहते हो, है ना? रोहन ने सिर हिलाया। उस कमरे में पहले एक लड़का रहता था, बूढ़ा बोला। रात को वो किसी का इंतजार करता था। किसका? रोहन ने पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया नहीं, खुद का। उस रात रोहन ने सोने की कोशिश की, लेकिन डर उसकी छाती पर बैठा हुआ था। उसने मोबाइल ऑन रखा, लाइट जलाकर। रात 1:07 ही फोन की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया और उसी पल उसने महसूस किया कमरे में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे आईने के सामने कोई खड़ा था। रोहन ने हिम्मत करके आईने में देखा। एक लड़का, उसी की उम्र का, उसी जैसा चेहरा। बस फर्क इतना था कि उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और कपड़े गीले थे, जैसे बारिश में भीग कर आया हो। तू देर कर रहा है, उस लड़के ने कहा। रोहन चीखना चाहता था लेकिन आवाज गले में अटक गई। मैं तुम्हें जानता नहीं, रोहन बमुश्किल बोला। आईने वाला लड़का मुस्कुराया। जानता है, इसीलिए तो यहाँ है। अचानक रोहन को याद आया, 3 साल पहले एक रात उसने शराब पीकर बाइक चलाई थी। एक एक्सीडेंट हुआ था, एक लड़का मारा गया था, केस दब गया था, वो बच गया था। आईने वाला लड़का आगे बढ़ा। अब वो आईने में नहीं था, वो कमरे में था।